हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई थी। उनके हृदय स्पंदन की प्रति संख्या नोट करके दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हृदय स्पंदन के प्रति मिनट संख्या और इसका परम्परा यानी महिलाओं की संख्या दी गई है। इसका निकालेंगे आप लोग, वर्ग चिन्ह पहले निकालेंगे, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए थे, ये जो वर्ग अंतराल जो होते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये दोनों संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इस संख्या को हम लोग आधा करते हैं, है ना। तो एक बार यहाँ देखते हैं, 65 और 68 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 133। जब इसका आधा करेंगे ये 66 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 66.5। यहाँ सबसे पहले देखेंगे यहाँ संख्या हमारा कितना बढ़ रहा है वर्ग अंतराल में, प्रत्येक में 3-3 संख्या बढ़ रहा है। यहाँ से 66.5 से हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ते चले जाएंगे। 66 और 3 69.5 हो जाएगा, 69 3 72.5, 72 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 और 3 84.5 यहाँ लिख देंगे, है ना। और ये तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। इसके बाद हम लोग एफ निकालेंगे, यानी हमारा जो वर्ग अंतराल जो होता है, सॉरी बराबरता का मान होता है और वर्ग चिन्ह जो होता है, ये दोनों का जो गुणनफल करेंगे ना, किसका मान निकलेगा, एफ का मान निकलेगा। जब 66.2 में हम 2 से गुना करेंगे, 66.5 में 2 से गुना करेंगे तो 133 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे तो आपका 278 हो जाएगा। इसको 3 5 15 के 5 हाथ में जाएगा 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 7 1 का 217 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिएगा आप 75.5 में 8 से, 75.5 में 8 से गुना कीजिएगा, 8 5 40, 4 44, 8 56 4 60, यानी 600 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 5 35, 5 हो जाएगा 3, 7 8 56, 3 59 के 9, हाथ में 5, 7 49 5 54 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ गुना कर दीजिएगा तो आप 81.5 हम लोग फिर 4 से गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 326, और फिर 84.5 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। और यहाँ फिर हम लोग बराबरता का जो मान होता है इसको हम लोग सिग्मा एफ से लिखते हैं। उसके बाद ये जो सिग्मा एफ और एक्स का जो गुणनफल है उसको लिखते हैं, है ना। जोड़ देंगे 2 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल संख्या 30 जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ, इसमें हम लोग जो एफ एक्स का मान जोड़े हुए हैं इसका टोटल मान कितना आएगा, 2277 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें है क्या, ये दशमलव वाला है ना, गुना दशमलव वाला बनाने में समय क्या होता है, अधिक लगता है, थोड़ा समय ज्यादा लग गया था। यहाँ बराबरता का कुल मान 30 हो गया और यहाँ एफ एक्स का मान कितना निकल गया, 2277। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब माध्य निकालेंगे, है ना। माध्य निकालने के लिए दिया हुआ है तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यहाँ सिग्मा एफ एक्स का कुल मान हो जाएगा 2277 और सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा, 30। जब इसको 2277 में डिवाइड करेंगे तो 75.9 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। के बाद हम लोग फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। करे किसी फुटकर बाजार में एक फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन भी निम्नलिखित है। यहाँ आमों की संख्या दिया हुआ है और उसका फिर इसमें पेटियों की संख्या भी दी गई है ना। ये दोनों संख्याएं लिखी गई है। तो यहाँ माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्ग चिन्ह को निकालते हैं, जिससे हम लोग पिछले 4 क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं। यहाँ 50 और 52 ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। 102 को जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना मान यहाँ पे हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उसी तरह 53 और 55 को जोड़कर जब आधा करेंगे हम लोग मान तो 54 हो जाएगा। फिर 56 और 58 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 57 हो जाएगा। 59 और 61 को जोड़ेंगे तो कितना, जोड़कर आधा करेंगे 60 हो जाएगा। और 62 और 64 को जोड़ेंगे और फिर उसको जब आधा करेंगे यहाँ पे टोटल मान कितना हो जाएगा, 63 मान हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 और 51 में क्या करेंगे, गुना करेंगे।
यहाँ 15 में 51 से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये 765 आ जाएगा। फिर 110 में जब हम लोग 54 से गुना करेंगे तो ये 59 कितना होगा 40 हो जाएगा। उसी तरह फिर 135 में जब 57 से गुना करेंगे तो ये 76-95 हो जाएगा। और 115 में जब 60 से गुना करेंगे तो ये 69 हो जाएगा। और फिर 25 में जब 63 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1575 होगा। उसके बाद फिर हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, ब्रह्मवर्ता का मान लिख लेंगे, सिग्मा एफ का मान जोड़ेंगे, टोटल मान कितना हो जाएगा मेरा 400 हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स का जब मान जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 22,800 कितना हो जाएगा 75 मान हो जाएगा। तो इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, माद निकालेंगे। तो माद का फॉर्मूला तो आप लोग पहले से जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा क्या होता है एफ होता है। जब 22,875 लिखेंगे यहाँ पे और सिग्मा एफ का मान लिखेंगे कितना 400, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 75.1875 से क्या हो जाएगा मेरा आंसर। के बाद हम लोग फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें करें निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है ना। तो इसमें दैनिक व्यय भी दिया हुआ है और परिवारों की संख्या भी दी गई है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग इसमें पिछले वाले हिसाब में जैसे बनाए थे उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। 100 और 150 से क्या करेंगे, ये करेंगे यानी जोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपको 250। 250 में का जब आधा करेंगे 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया गया था, जब अगर वर्ग अंतराल में सभी में अगर समान संख्याएं बढ़ रही है तो देखेंगे जितना एक में मान बढ़ेगा उतना सब में क्या करेंगे, यहाँ पे एक से मान जोड़ते चले जाएंगे। 125 के बाद जब इसको बनाएंगे तो 50 को बढ़ रहा है तो 50 को जोड़ देंगे, 175 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। फिर यहाँ 275 हो जाएगा और यहाँ 3 से कितना हो जाएगा 25। सबसे आसान विधि हो गया ये। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ और एक्स का जो मान होता है इसमें दोनों में क्या करेंगे गुना कर कर लिखना है। तो 125 में जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 5 बचे 25 के 5 हाथ में हो जाएगा 2 और 5 से 35 है 2, 37 के 7 हाथ में 3 हो जाएगा, 5 जगह 5 से 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 25 60 की जरूरत में 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24 34 की जरूरत में 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 275 में जब 2 से करेंगे ये 5 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 325 में करेंगे ये कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग सिग्मा एफ का मान लिखेंगे और यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान लिखेंगे। हम लोग यहाँ ब्रह्मवर्ता का कुल मान को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 25, 4 5 9 9 और 12 9 21 21 23 23 2 25 का मान हो जाएगा। और यहाँ जब इसको जोड़ेंगे एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा इसका 5275 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यहाँ 5275 सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है और सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 25 दिया। जब इसको भाग करेंगे ये 211 मरतबे क्या हो जाएगा कट जाएगा और जो कि 211 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।